जानते हैं। ये हमारी छात्राएं जो इसी वर्ष नगर सेना की परीक्षा में चयनित हुई हैं। संस्थान का गौरव बढ़ाया है इन्होंने, मान बढ़ाया है, और आज ये आप सब से मिलने, अपना अनुभव साझा करने, अपनी जर्नी आपसे शेयर करने यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस क्रम में एक एक करके ये लोग आएंगे और आपसे अपना अनुभव साझा करेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले प्रीति सिंह को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और अपना तजुर्बा, अपना अनुभव, अपनी जर्नी आपसे साझा करें। एक बार जोरदार तालियां प्रीति के लिए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सरों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे बोलने का मौका दिए, और मैं चाहती थी कि एक बार वर्दी में आप लोग के सामने आऊँ, जहाँ से मैं पढ़ के निकली हूँ, जहाँ से मेरी तैयारी हुई है और तैयारी कर रही हूँ, वहाँ एक बार वर्दी में आप लोग के सामने जाऊँ और साथ में सभी के साथ फोटो हो जाए। ऐसा कुछ सपना था और आज वो सपना पूरा हो गया। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं शुरू से ही फोर्स विभाग में जाना चाहती थी और मेरा ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन जब नगर सेना के ट्रेनिंग में इतना मतलब टफ टास्क दिया गया तो मेरा वो सपना पूरा हो गया। इसमें जिस चीज़ को मैं बहुत कम में आंक रही थी, वो चीज़ मुझे मतलब मेरे सपने से मिला दिया। तो जो गांव साइड होता है, मैं गांव से हूँ, तो गांव साइड ऐसा होता है कि कोई सा भी जॉब, छोटा हो बड़ा हो, उसमें आप लग गए, सरकारी जॉब, जो भी हम सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, वैसे अगर लग गए तो सबके नज़र में वो रिस्पेक्ट जो मिलता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। लोग जब बोलते हैं कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ में नहीं लगा, लेकिन जब कुछ जॉब लग जाता है उसके बाद सब पूछने लगते हैं, याद करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं। वैसे अभी हम लोग के साथ हो रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जहाँ जाओ ड्यूटी कहाँ है, पोस्टिंग कहाँ है, ऐसे रास्ते में हर कोई पूछता है। और ये सब अरुणोदय की बदौलत है, क्योंकि जब से अरुणोदय में आए, व्यापम जैसे बड़े एग्जाम को निकालना बहुत मुश्किल है, और आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी एग्ज़ाम क्लियर करें और इससे भी बड़े पोस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही अरुणोदय से जुड़े रहेंगे कभी भी। थैंक यू सो मच सर। लेके गई हूँ वहाँ मैं जितना जो सीखी, और वहाँ मैंने 10 बच्चे को मैंने पढ़ाया और सिखाया, आज वो भी नगर सैनिक में है। और उन लोग को इतना पढ़ाई हूँ कि अभी उन लोग डीएफ में भी सभी पास हो गए हैं, बट मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया तो पता नहीं चला है। और अभी मेरे को जब उन लोग मैडम मैडम कहते हैं ना, तब फील होता है कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया है। और घर में भी जैसे कि पहले होता है ना कि जैसे कुछ नहीं करोगे तो घर में भी कोई नहीं पूछता है, तो वैसे ही अभी मेरे पापा को सब बोलते हैं कि अरे जो तेरा बेटा नहीं कर पाया तो तेरी बेटी करके दिखा दी। ऐसे जिस दिन मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ, मैं अपने पापा के सामने जब खड़ी हुई ना, तो ऐसा लगा कि मानो कि बस यही सपना था मेरा कि बाकी कुछ में हो ना, अपने पापा के सामने बस मैं कंधे से कंधे मिला के खड़े हो गई, तो लगा कि चलो बहुत कुछ कर लिया। इसीलिए आपको भी बोल रहे हैं एकदम, क्योंकि देखो सफलता एक ही बार नहीं मिलता है, धीरे 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 कोशिश करते रहो, और इस धीरे धीरे कोशिश करने से ही मतलब एक दिन ऐसा आएगा ना, तुमको लगे कि हाँ मैंने अपने तरफ से 100% दे दिया है, तो जो भी रहेगा ना चयन सूची जारी करने वाला, वो भी देखेगा कि हाँ ये बच्ची में है तैयारी और काबिलियत जो कर सकती है। ऐसे मैं जैसे कि तैयारी कर रही थी तो मेरे को सब बोलते थे कि नहीं तेरा फिजिकल अच्छा अच्छा, तो मैं बोली कि फिजिकल मेरा अच्छा नहीं है, मैं कोशिश भी करती हूँ उस लेवल पे कि मेरा नाम वहाँ आ सके, क्योंकि मेरे को यहाँ कॉम्पिटिशन थोड़ी देना है। इतने सारे 7 मतलब लाख लोग भरे थे लोग, उसमें मेरे को इतना टॉप करना था ना कि वहाँ मेरे को पूछा जाए कि हाँ किसने किया ऐसा। जब मैं रनिंग में जब दौड़ी ना, मेरा मतलब यहाँ 95 था फिजिकल में, तो सबसे बड़े वहाँ सर थे, खड़े होकर मेरे लिए चेयर अप किए थे और ताली बजा के बुलाए भी, अब बोले ये बहुत अच्छा तैयारी की हो बेटा और आगे जाओगी ऐसे। पर ऐसे यहाँ मतलब टेस्ट चल रहा था, तो सर उमा सर थे, उमा शंकर सर, मतलब फिर मेरे को बोले कि बेटा ऊपर से नहीं नीचे से देखो, तुम्हारा नाम नीचे से आया होगा। मैं बोली सर जी नीचे से नहीं, एक दिन मैं ऊपर ला के दिखाऊंगी।
फिर जब मैं टेस्ट दी ना तो उसमें मेरा टॉप 5 में आया था। फिर उसको मतलब मिसिंग हो गया था नाम, किसी और का नाम सरिता था, वो थी ऐसे करके। तो वही फिर मैं बोली कि कोई नहीं सर, यहाँ से मैं जब जाऊंगी ना तो मैं तैयारी अपना नहीं छोड़ूंगी और अच्छा करूंगी और यहाँ आके खड़ी होंगी एक दिन बस। मैं अगली छात्रा को बुलाना चाहूंगा, गीता। गीता का स्वागत करेंगे तालियों से। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गीता सिंह है और मैं देवीपुर से हूँ। मेरी शुरुआती जर्नी जो है यही अरुणोदय से हुई है। 2021 की बैच की मैं हूँ। तब से सोम सर, अभिषेक सर, उमाशंकर सर, सभी सर थे यहाँ पे। तो जो भी मैंने सीखा है यहीं से सीखा है और जो मैं आज हूँ और इन्हीं की बदौलत से हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को। शुरू में जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एससी क्या होता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, उसका पी भी नहीं आता था। लेकिन मैंने यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट किया, सीखा। जैसे आप लोग आके बैठते हैं या सीखते हैं वैसे मैंने भी सीखा। वहां देख के मुझे भी लगता था कि एक दिन मैं भी यहाँ के आप लोग के सामने बोलूंगी और उस चीज को मैंने पाया है अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए हम लोग को देख के कि जैसे हम लोग किए हैं वैसे आप लोग भी करें। ठीक है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और इसी के बाद आगे भी जर्नी चालू रहेगा हम लोग का और तैयारी करते रहेंगे। अभी तो नगर सैनिक में है, आने वाले टाइम पे और भी अच्छे पोस्ट में आएंगे तो और भी आप लोग से मुलाकात होते रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू। मुझे इतना ही बोलना है। तो बुलाना चाहूंगा नेहा, सामने आए और अपना अनुभव आप सबसे शेयर करें। नहीं ठीक लग रहा है। मेरा नाम नेहा रजवाड़े है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा महिला नगर सैनिक में चयन हुआ है और यहाँ मैंने पढ़ते हुए सीखा है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वे सोचने समझने व एक इंसान को बेहतर बनाने का रास्ता है। यहाँ आदरणीय श्री सोमनाथ सर, आदरणीय रोहित सर, आदरणीय अजय सर और यहाँ हॉस्टल के बड़े भैया, मैं उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आज उन्हीं के बदौलत और उनके मार्गदर्शन से आज मैं अपनी इस वर्दी में बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। कदम छोटे हो या बड़े, पर हर दिन आगे बढ़ते रहना ही सफलता है। और यहाँ सभी शिक्षक अपने हर स्टूडेंट को हमेशा आगे बढ़ते रहने और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं सब लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। क्योंकि के क्रम में मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा अगली छात्रा को, जिनका नाम है राधा सिंह। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सोम सर जी, राकेश सर जी, रोहित सर जी और संगीता नमन, और अभी जो यहाँ उपस्थित नहीं है मेरे सर, राकेश सर, अभिषेक सर और उमाशंकर सर, उन सभी को भी मेरा कोटि कोटि नमन, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखी और इस लेवल तक यहाँ पहुँची। मेरे को एक बात याद आ गई, जब मैं एसआई का तैयारी कर रही थी तो उसमें प्री निकाली थी, मेंस क्लियर नहीं हो पाया था मेरा। तब मैं उस समय मतलब मेरे साथ जो पढ़ रहे थे 2 लोग, तो इसी समय मेरे को अभिषेक सर कुछ बातें बोले थी कि नर्वस मत हो, बस तैयारी आगे करते रह, एक दिन तू अच्छा करके दिखाएगी। तो उनको मेरा कोटि कोटि नमन, जो मुझे इतना साहस दिया और आगे बढ़ने के लिए हौसला दिए मेरे को। अभी जो यहाँ उपस्थित नहीं है तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ दोनों को। आप लोग अच्छे से तैयारी जारी रखिए, एक दिन आप लोग को भी सफलता हम लोग के जैसे जरूर मिलेगी, भले छोटे से पद ही सही, पर धीरे धीरे आगे कामयाबी जरूर छुएंगे आप लोग भी। मैं बुलाना चाहूंगा संध्या को। संध्या के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो बैच भी नहीं था। तो गुड आफ्टरनून आदरणीय सोम सर, आदरणीय
हाँ, हमारे टीचर रोहित सर, आदरणीय संगीता मैम और नवीन भैया, आप सभी को मेरा प्रणाम है। क्या बताऊं, मेरा नाम संध्या पैकरा है। मैं रामानुज नगर विकास खंड के मदनपुर गांव से हूँ। मैं कृषक परिवार की बेटी हूँ और मेरे गांव में ऐसा सुविधा नहीं है कि हम लोग बाहर जाके पढ़ सकें। जैसे हम लोग, मेरा स्कूली पढ़ाई 12वीं मदनपुर में ही हुआ है। इसके बाद मेरे को व्यापम या फिर कोई जॉब पाने का कोई सुविधा नहीं था, मतलब जानकारी ही नहीं था कि जॉब कैसे मिलता है। और मेरे को लगता था कि मैं ये बनूं वो बनूं। फिर मेरे पास मोबाइल आया 2020 में। इसके बाद किसी का स्टेटस देखी थी मैं, तो उसमें लिखा हुआ था अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट, यहाँ कोचिंग होता है ऐसे करके। तो फिर मैं यहाँ आई सूरजपुर। इसके बाद पता चला तो सर से बात की, सोम सर से, फिर बोले ठीक है हो जाएगा। फिर यहाँ आई और फिर रूम में रहने का मतलब सर बोले कि रूम लेके रहो, यहाँ तो हॉस्टल नहीं है, सुविधा नहीं है। तो फिर रूम ढूंढना पड़ा। इसके बाद बहुत प्रॉब्लम होता था रूम में। इसके बाद यहाँ रोज कोचिंग आते थे। मेरा भी नंबर जैसे दीदी लोग बताए एकदम नीचे आता था, एकदम नीचे। भाई मैं तो कभी देखती ही नहीं थी अपना। दूसरे कोई बताते थे, लोरी दीदी लोग, कह रहे तेरा तो नीचे आया कैसे। मैं बोलती थी एक और संध्या है उसका होगा, मेरा नहीं। तो मैं भी बहुत मतलब यहाँ आई ना, इस कोचिंग से जुड़ी तो एकदम मैं मतलब अंडा से जो चूजा निकलते हैं ना, वैसी एकदम थी। कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। लेकिन सर लोग की बदौलत ये है कि उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया, इतना सपोर्ट किए। और 1 साल मैं शायद क्लास ज्वाइन की। इसके बाद मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। और बस थैंक यू सो मच। और समझ लिया हमको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा चिंता को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम चिंता सिंह है। मैं ग्राम डेडरी की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ क्या बोलते हैं मार्च में कोचिंग क्लास स्टार्ट की थी 2025 में। ये आप लोगों के बैच की है। शुरू में तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मतलब सर पढ़ाते थे वो। इसके बाद कंटिन्यू क्लास अटेंड की तो समझ आने लगा। मैं रूम में रहती थी, मतलब रूम से आती थी कोचिंग क्लास। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के सामने मतलब बोलने को मिल रहा है। सर मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो ट्रेनिंग सुबह हम लोग 5 बजे उठते थे, कभी 4 बजे उठ जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे। फिर वही हल्ला करते थे, 5 बजे नींद खुल जाता था। फिर उठने के बाद अपना फ्रेश होने के बाद फिर पीटी ड्रेस पहनते थे हम लोग, पीटी शू, पीटी ड्रेस। उसके बाद हम लोग को पीटी के लिए ले जाते थे ग्राउंड। और ग्राउंड हम लोग का 2 किलोमीटर दूर हम लोग रनिंग करते हुए, रोड रनिंग करते हुए जाते थे। फिर ग्राउंड में पीटी करने के बाद वो पुशअप करवाते थे हम लोग से, ताकि हाथ मजबूत हो और हम लोग राइफल उठा पाए। क्योंकि जब हम लोग को पहली बार राइफल दिए ना, तब तो सच में ऐसे हो गया था। पीटी 9 बजे तक पीटी करते थे। फिर आने के बाद नाश्ता करने के बाद तुरंत वर्दी पहन लेते थे। अपना नाश्ता किए जल्दी, फिर वर्दी पहन के फिर से 2 किलोमीटर ग्राउंड चल जाते थे राइफल उठा के। और वहां जाने के बाद परेड होता था और राइफल वाला एक्सरसाइज करवाते थे। जमीन को ऐसे मारते थे हम लोग हथेली से, ताकि हाथ मजबूत हो। पुशअप करते थे, राइफल को उछालना, मतलब हर टाइप से राइफल का प्रैक्टिस होता था। उसके बाद आते थे, 12 बजे आते थे। 1 बजे हम लोग को खाना मिलता था, थोड़ा सा रेस्ट करते थे। फिर 2:30 बजे फिर चल जाते थे ग्राउंड राइफल उठा के। और आते थे 6 बज जाता था हम लोग को आते तक। 5 बजे कंप्लीट होता था और 2 किलोमीटर फिर चलते आते थे। फिर फ्रेश होने के बाद 7 बजे गड़ना होता था। फिर 8 बजे खाना,
उसके बाद सो जाते थे। फिर सुबह वही शेड्यूल कि हम लोग राइफल ये सब बंदूक सब छूने का, रखने का, चलाने का मौका मिला, तो एकदम अपने आप बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वाह। ट्रेनिंग कहाँ हुआ था? हम लोग का अंबिकापुर में, केशवपुर। ट्रेनिंग का यही था, लेकिन वो संभाग का था ना पूरा, तो सभी संभाग के जितने जिले वाले थे सबको वहीं बुला लिए थे और अलग अलग जगह पे रख दिए थे, 2-2 जिला करके। फिर सबका अलग अलग ट्रेनिंग हुआ, बाकी पासिंग आउट लाइन में ही हुआ और अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा है। दे दिए मतलब पूरा, आज के जमाने में पैसा हर कोई दे देगा पर टाइम कोई नहीं देता है। तो वही मतलब हम लोग को सिखाए, पूरा मेरे को ट्रेन कर दिए और ऐसा बना दिए कि मतलब मैं अब किसी को ट्रेन कर सकती हूँ, ऐसा वाला। फिर मतलब बच्चे लोग का भाई ट्रेन तो कर दिए पर पढ़ाएगा कौन लोग को, और सब न्यू फ्रेशर बच्चे थे, मतलब मैरिज हो चुके हैं, 2-2 बच्चे की मम्मी, और मतलब उन लोग के बच्चे उन लोग के हाइट के। तो फिर मैं सोची कि सर तो मेरे को पूरा टाइम दे दिए, मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं उनको, ऐसे करके। फिर मैं अपने आप में सोची कि सर जी मैं इन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, ऐसे करके। फिर वहाँ गई, सबको देखी तो किसी को कुछ भी नहीं आता है, मतलब इतना सिखाए थे मेरे को, जो मैपिंग वैपिंग सोम सर सिखाए थे और शेख सर, और रीजनिंग मैथ में जो सीख के गई थी, हाँ उमा सर जो सिखाए थे, वो सब मेरे दिमाग में था और घर भी रिहर्सल करती थी मैं। फिर धीरे धीरे उन लोग को देखी, मतलब एकदम जीरो लेवल पे, मतलब कुछ भी नहीं आता था उन लोग, भाई शादीशुदा वाले थे सब। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोग को पढ़ाने लगी और देख के मजा भी आया, मतलब कुछ नहीं आता था, हंसी भी आता था कि लोग कुछ भी नहीं आता है, ऐसे करके। फिर उन लोग मेरे को मैडम मैडम कहने लगे। फिर मैं अपने आप को बोली मैडम मत बोलना, कुछ ज़्यादा ही अजीब सा फील होता है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ ऐसे। फिर उन लोग को पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं टेस्ट भी उन लोग के लिए वो करती थी, टेस्ट लेती थी, उन लोग को समय समय पर मोटिवेट करती थी, मतलब कि अच्छा कर सकते हो ऐसे करके। और घर से जहाँ से आते थे उन लोग को मतलब सपोर्ट भी नहीं करते थे कोई कोई, तो वही उन लोग को पढ़ाई। फिर धीरे धीरे वो लोग अच्छा करने लगे, तो मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिजिकल में मतलब इतना अच्छा उन लोग कर दी थी कि सबका अच्छा था, 70 अबव था उन लोग का नंबर। तो वही था, सर मेरे को धीरे से बोलते थे कि कैसे होगा सरिता, तुम भी तो तैयारी कर रही हो, तुम्हारा कैसे होगा। मैं बोली सर जी मेरा हो ना हो, मैं इन लोग को यदि सफल कर दी तो मैं समझ जाऊँ कि मेरा भी सफलता लिखा गया ऐसे करके। पहले राइफल को बता रही हूँ ना, जैसे हम लोग तो देख रहे हो शरीर, राइफल पर हाथ ऐसे से होता था ना, तो मेरी रूम पार्टनर थी, एक दिन बोलती है मैं राइफल ऐसे पकड़ लेती हूँ, नेक्स्ट दिन उसके बगल में खड़ी थी ना, दूसरे दिन बोलती मैडम मेरे को डर लग रहा है। और जब वो रूम में आके रो रही थी ना, मेरे को बहुत हंसी आया, बोली कैसे तू तो बोलती नहीं डरती हूँ मैं, बोलती वहाँ किसको बताना है मेरे को, यहाँ ना पता चल रहा कैसे पूरा हाथ ये सब छील के पूरा एकदम बैंड हो गया था सबका, मतलब बहुत वजन होता है ना, और जब चलाए ना तो ये सब चेस्ट पूरा हिल जाता है भाई, मतलब अच्छा लगा। 20-20 राउंड मिलता है, तुम लोग को भी मिलेगा, जाना अच्छा तैयारी करना। मतलब घर में बोलते हैं ना कि नहीं हो पाता है, लेकिन यदि तुम ठानोगे ना कि मैं कर सकती हूँ तो हर चीज संभव है। इसलिए अपने आप में यदि तुम कर लो कि हाँ मेरे को करना है, मतलब करना है, कोई कुछ भी बोले कि नहीं कर सकती हो ऐसे करके, अपने में तुम लगाओ कि मैं कर लूंगी, मतलब कोई भी कुछ भी बोले पीछे से, पीछे बोलते थे हम लोग के अरे ये लोग क्या रोज जाते हैं पहन पहन के, कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन बन के निकले ना, अब पापा लोग से बोलते हैं अरे तो बेटी है तो कर दिखाइस भाई, कहते मतलब कि जो तय, मेरे पापा का भी यही सपना था कि एक वर्दी में जाए वो, लेकिन नहीं बन पाए कुछ कारण की वजह से। आज मैं उनके सामने खड़ी हूँ तो बोलती कि मेरा सपना मेरी बेटी साकार कर दी।